Subscribe my channel and press the bell icon. अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबके सरों पर आपके वालिदैन का साया ता क़याम क़यामत कायम व दायम रखे। आप सबको बहुत बहुत मदर डे मुबारक हो। हैप्पी मदर डे। किसी हसीन और ख़ूबसूरत नेमत के मिलने पर जो दिन मनाया जाता है, वो दिन दरअसल अपने अपने मज़हब, अपने रस्म व रवाज, अपनी रिवायात के मुताबिक इस नेमत के मिलने पर शुक्र का इजहार होता है। गोया मदर डे का मौका माँओं की ईद का दिन है। इस दिन हम सब अपनी माँओं को इस चीज़ का दिल की गहराइयों के साथ यकीन दिलाते हैं कि ए माँ, हर दिन आपका दिन है, लेकिन इसको ऐसे ना गुजर जाने दीजिए। आज के दिन माँओं को गिफ्ट दीजिए। दिन का आगाज़ करें माँओं के पैर चूमकर, उनसे दुआएं लेकर, उन्हें गले लगाकर, उन्हें प्यार करके, उनसे प्यार लेके, उनसे बातें करके, उनके साथ टाइम स्पेंड करके, उन्हें तोहफ़ा देकर, उन्हें फूल देकर, उन्हें खुशबू देकर, उनकी पसंद का केक ला के काट के, उनके साथ बहुत सब बहन भाई सब घर वाले मिलकर बैठ के टाइम स्पेंड करके ये तोहफ़ा दें कि माँओं को जो सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ होती है वो होती है औलाद का क़ुर्ब, उसकी मोहब्बत, उसका करीब बैठना, उससे बातें करना। ये माँओं के लिए दुनिया का सबसे बड़ा तोहफ़ा तो होता है, और माएँ उसी तरह अपनी खुशियाँ फिर उनके साथ शेयर करती हैं। कभी आपने सोचा कि माँ बनना किस कदर तकलीफ़ दे मरहला है? हर तख्लीक कर्ब से गुज़रती है, और इसी तरह माँ जब औलाद की तख्लीक करती है, औलाद पैदा करती है, तो वो भी अजीम तरीन कर्ब से गुज़रती है। बच्चे का पहला रोना दुनिया में आने के बाद उसके कानों में रस घोलता है। पहले वो 9 माह उसे अपनी कोख में रख के खून जिगर पिलाकर उसकी परवरिश करती है, उसे दुनिया में आने के काबिल बनाती है, और जब वो दुनिया में आ जाता है तो पूरे 2 साल कमोबेश उसको दूध पिलाकर दुनिया में रहने के काबिल बनाती है, उसे स्ट्रॉन्ग बनाती है। और फिर यही नहीं, पैदाइश से लेकर जवानी और फिर शायद बुढ़ापे तक भी वो हर रोज़ उसके साथ हंसती है, उसके साथ रोती है, उसके साथ जीती है, उसके साथ मरती है। औलाद जवान भी हो जाए तो माँ उससे एक लम्हे के लिए उदास बैठा भी नहीं देख सकती। औलाद उदास बैठी हो तो माँ का अपना दिल कट कट जाता है। बारिश में भीगता हुआ घर वापस आए तो ये नहीं कहती कि मौसम ख़राब था, बारिश होने वाली थी, तुम बाहर क्यों गए? ये कहती है कि मेरा बेटा बाहर था, क्या बारिश ने भी आज ही होना था? और जब हाथ उठाती है तो अपने लिए कुछ नहीं मांगती, सिर्फ औलाद का भला, औलाद की खैर, औलाद की ज़िंदगी, औलाद की खुशी मांगती है। पास रहे तो औलाद का वजूद, चाहे वो बेटा हो या बेटी, हर आन हर लम्हा माँ के कलेजे की ठंडक होता है। और अगर दूर चला जाए, परदेस चली जाए औलाद, तो माँ का हर लम्हा दरवाज़े को तकते हुए गुज़रता है। वो दुनिया वालों की खातिर और रिश्तों की खातिर और घर वालों की खातिर कहती कुछ नहीं, लेकिन उसका दिल हर वक्त अपनी औलाद के लिए तड़पता है। औलाद सैकड़ों हज़ारों मील दूर अमेरिका, बरतानिया, लंदन, कनाडा में बैठी होती है, और माँ हल्की सी आहट पर भी पलट कर चौंक कर देखती है कि मेरा बेटा तो नहीं आया, मेरी बेटी तो नहीं आई। उसकी दुआएं हर लम्हा आंचल बनकर, बादल बनकर औलाद के सर पर साया किए रहती हैं। हत्ता के पैगंबरों को भी माँओं की ऐसी ज़रूरत होती थी कि अल्लाह ताला के हुजूर पेश होते हुए भी उन्हें माँओं की दुआओं का सहारा होता था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर अल्लाह पाक से मिलने जाया करते थे। अल्लाह पाक उनसे वहाँ पर कलाम फरमाता था और अहकामात देता था।
जब वो अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए घर से निकला करते थे कोहे तूर जाने के लिए, तो हमेशा अपनी वालिदा से दुआएं लेकर जाया करते थे। वालिदा के इंतकाल के बाद जब वो अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए तशरीफ़ ले गए कोहे तूर पे, तो अल्लाह ताला ने हम कलाम होने से पहले हज़रत मूसा से फ़रमाया कि ऐ मूसा, पहले जब तुम मेरे हुजूर आते थे और मुझसे हम कलाम हुआ करते थे तो तुम्हारी माँ की दुआएं तुम्हारे साथ होती थी। अब मेरे हुजूर आना, बात करना तो संभल कर करना। अब तुम्हें दुआ देने वाली वो माँ ज़िंदा नहीं रही। यानी पैगंबरों के लिए भी माँ की दुआ साया बन के साथ रहा करती थी। अल्लाह ताला अपने महबूब तरीन बंदों के लिए भी माँ की दुआ का हया करता था। और कैसा हया कि अगर उसने बंदे से अपनी मोहब्बत को तोल कर, नाप कर बताना हो तो कहता है कि बंदे, मैं तुझसे तेरी माँ से भी 70 गुना बढ़कर चाहता हूँ। और फिर आकाए दो जहाँ, ताजदार कायनात, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी पर नज़र डालिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ को वो मुकाम और मर्तबा अता फरमा दिया कि औलाद के लिए हुक्म हुआ कि मुशरिक भी हो तो उसे उफ तक ना कहो। बेअदबी तो बहुत दूर की बात है। और फिर ताजदार कायनात, आकाए दो जहाँ, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी पर नज़र डालिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ को अगरचे वो मुशरिक भी हो तो औलाद को उसे उफ़ कहने तक से मना फरमा दिया। बेअदबी तो बहुत दूर की बात है। फरमाया एक सहाबी से कि अगर तुम अपनी माँ को कंधों पर बिठाकर हज कराओ, खाना काबा के साथ चक्कर लगाओ, तो भी तुम अपनी माँ की उस एक रात के उस एक अमल का भी हक अदा नहीं कर सकते कि जब तुम गीले हुए बिस्तर पे तो उसने तुम्हें खुश्क जगह पर लेटाया और ख़ुद गीली जगह पर लेट गई। हमारे यहाँ अफसोसनाक हद तक एक ट्रेंड है कि हम बहुत ज़्यादा जब एजुकेशन हासिल कर लेते हैं, हाईली क्वालिफाइड हो जाते हैं, तो हम समझते हैं कि इन रिश्तों को याद करना ये दकियानूसियत है, इसे बैकवर्ड होना कहते हैं। ऐसा नहीं है। माँ को याद करना ये तो खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐन सुन्नत है। कायनात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई शय नहीं, कोई तख्लीक नहीं, कोई इंसान नहीं। आप नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आपकी खातिर अल्लाह ताला ने कायनात बनाई। एक मरतबा आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा कराम की अंजुमन में तशरीफ़ फरमा थे। आप अपनी वालिदा मरहुमा को याद करने लगे और याद करते हुए आबदीदा हो गए। आपने फरमाया, ए काश आज मेरी माँ ज़िंदा होती, मैं ईशा की नमाज़ पढ़ रहा होता और वो मुझे अपने हुजरे से आवाज़ देती, बेटा मोहम्मद, तो मैं फ़ौरन अपनी नमाज तोड़कर अपनी माँ के कदमों में हाजिर हो जाता। आपने ख़ुद अपने अमल मुबारक से ये करके दिखा दिया कि माँओं का अदब कैसे करते हैं, माँओं की केयर कैसे करते हैं। हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपकी रज़ाई वालदा, तशरीफ़ लाती थी तो आप अपने शान मुबारक की चादर को उनके लिए बिछा दिया करते थे और उन्हें बड़ी मोहब्बत के साथ उस चादर पे बिठाया करते थे। किसी ने पूछा, मुझ पर सबसे ज़्यादा हक किसका है? फरमाया, तेरी माँ का। फिर सवाल हुआ, मुझ पर सबसे ज़्यादा हक उसके बाद किसका है? फिर फरमाया, तेरी माँ का। फिर सवाल हुआ, सबसे ज़्यादा हक किसका है? फिर फरमाया, तेरी माँ का। और फिर जब चौथी बार उसने सवाल किया पूछने वाले ने, तो आपने फरमाया, तेरे बाप का। एक और मर्तबा माँ की खिदमत के हवाले से बात हो रही थी। किसी ने सवाल किया कि अगर माँ दुनिया में ना रहे तो फिर क्या किया जाए?
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کی بہن کی خدمت کرو۔ سوال کیا گیا اگر ماں کی بہن بھی نہ ہو دنیا میں پھر کیا کیا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ماں کی سہیلی کی خدمت کرو۔ سبحان اللہ، کیا رتبہ ہے ماں کا کہ اس کی نسبتوں تک کا احترام کرنے کی تربیت اور تعلیم دی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس یاد نے، اس واقعے نے ماں کی عزت کو، اس کے مقام اور مرتبے کو عظمت و رفت کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ میرے اور ہم سب بہن بھائیوں کے لیے بھی آج ایک عجیب دن ہے۔ یہ صرف پوری دنیا میں منایا جانے والا آج مدر ڈے نہیں ہے، 9 مئی نہیں ہے، بلکہ آج کے دن یعنی 26ویں روزے کو صبح 8 بجے میری ماں کا انتقال ہوا تھا، اور وہ پورا دن گزار کے جب 27ویں کی رات شروع ہوئی تو اس وقت جب پوری دنیا کے مسلمان سب کے لیے خشوع و خضوع کے ساتھ رو رو کر دعائیں مانگ رہے تھے، بخشش و مغفرت کے لیے التجائیں کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت نور کی طرح پوری دنیا پر برس رہی تھی، عام معافی کا اعلان ہو رہا تھا، اس وقت نماز تراویح کے بعد میری ماں کی تدفین ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات اپنی بارگاہ میں بلند فرمائے۔ وہ بہت کثرت کے ساتھ، بہت شوق اور محبت کے ساتھ ہمیشہ دروشی پڑھا کرتی تھیں، اور جب مرض الموت بھی ان پر طاری ہوا تھا تو ان کی حالت یہ تھی کہ جب بھی ہوش میں آتی تھیں، اٹھ کے بیٹھتی تھیں، لیٹتی تھیں، کسی بھی صورت میں جب وہ تھوڑا سا ہوش میں آتی تھیں تو بس ان کی زبان پر ایک ہی بات جاری ہوتی تھی، درود شریف پڑھو، درود شریف پڑھو، درود شریف پڑھو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا مبارک دن، اتنی مبارک رات عطا فرمائی تھی۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ ان کے اس پاکیزہ عمل کی برکت سے، کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک انہیں آخرت میں اپنا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار فرحت آثار عطا فرمائے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ سب اور آپ سب لوگ جن کی مائیں سلامت ہیں، حیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی ماؤں کو، سب سننے والوں کی ماؤں کو سلامت رکھے، انہیں دل، دماغ، آنکھوں، پیروں، ہاتھوں کی سلامتی عطا فرمائے، ان کا سایہ اولادوں کے سروں پر ہمیشہ 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 قائم رکھے۔ وہ خوش قسمت لوگ جن کی مائیں حیات ہیں اور اللہ انہیں لمبی عمر عطا فرمائے، وہ ان لوگوں کی کیفیت کا اندازہ کریں، میرے جیسے لوگوں کی کیفیت کا اندازہ کریں کہ جن کی مائیں اب حیات نہیں ہیں۔ تو یہ بالکل اس طرح سے ہے کہ جیسے ہم جلتے صحرا میں تنے تنہا اکیلے کھڑے ہیں، تپتی ریت ہے، اوپر آگ برساتا آسمان ہے، اور دور دور تک کوئی ہماری ہیلپ نہیں ہے، سپورٹ نہیں ہے، کوئی ہمیں بچانے والا نہیں ہے، کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے۔ حالانکہ یہ حق ہے کہ ماؤں کی دعاؤں کا سایہ مرنے کے بعد بھی اولاد کے سر پہ رہتا ہے سلامت، لیکن بظاہر دیکھیں تو اگر ماں نہیں ہے تو دنیا ریت کے تپتے صحرا کی طرح ہے۔ ماؤں کی قدر کریں، انہیں سر آنکھوں پر بٹھائیں، ان کے وجود سے برکتیں حاصل کریں، ان کی خدمت کر کے اپنی اولاد کے لیے مثال قائم کریں، اپنی دنیا کو بھی جنت بنائیں اور آخرت میں بھی جنت کو حاصل کریں۔ اور اب آخر میں ایک پیغام صرف ان پردیسیوں کے لیے جو وطن سے دور ہیں اور جن کی مائیں وطن میں ان کی راہ دیکھ رہی ہیں، لوٹ چلو اس دیس کی جانب جس دیس میں ممتا رہتی ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ٹل دین خوش رکھیں، خوش رہیں، ماؤں کی خدمت کریں۔ اللہ حافظ۔